गलपूर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, हाजरा बीबी। उसके दो बेटे थे, इकरम और सलीम। दोनों ही शहर में मजदूरी करते थे। हाजरा बीबी की दो बहुएं भी थीं, बड़ी बहू शबनम और छोटी बहू साइमा। एक दिन हाजरा बीबी सहन में बैठी चूल्हा जला रही थी। शबनम पास ही बैठी आटा गूंथ रही थी। तेरे शबनम, जरा जल्दी जल्दी कर। तेरे हाथों में तो मिठास है। तेरी बनाई रोटी का जायका ही कुछ और है। इम्मा, आप भी बस बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करती रहती हैं। उरे सच कहती हूँ, एक वो है मनहूस। जब से घर में आई है तब से कोई अच्छा काम नहीं हुआ। इधर छोटी बहू साइमा गांव के कुआं पर पानी भर रही थी। वहीं पास में खड़ी दो औरतें भी पानी भरते हुए बातें कर रही थीं। सीना है हाजिरा बी बड़ी बहू को तो बेटी की तरह मानती है, मगर छोटी बहू से बात भी नहीं करती। हाँ बहन, बड़िया को गरीब घर की बहू पसंद नहीं। छोटी बहू तो सीधी सादी है मगर फिर भी कोई पूछता ही नहीं। दौड़ खड़ी साइमा ये सब सुन लेती है और चुपचाप पानी की बाल्टी उठाकर वापस आ जाती है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो कुछ थकी हुई लग रही थी। अम्मा, कुआं का पानी आज कुछ गंदा था, मगर मैं ले आई हूँ। रख दे। और हाँ, चौल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब ना हो जाए। जी अम्मा। साइमा खामोशी से बाल्टी रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। घर के एक कोने में वो चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी चूड़ियों का एक डब्बा था। काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करते हैं जैसे शबनम बहन से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। बस इतना ही तो है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की। क्या यही मेरी सजा है? इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का वक्त था। हाजरा बीबी और शबनम सहन में साथ बैठकर चाय पी रही थीं। साइमा बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। शबनम, तेरे मैके से कोई खत आया क्या? हाँ उम्मा, भाई ने लिखा है कि अगले हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तो चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारी खूब खिदमत करेंगे। तभी साइमा बाहर आती है और धीमी आवाज में बोलती है। इम्मा, सावन में मैं भी अपने मैके जाना चाहती थी। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मैके जाने का वक्त बाद में भी आ जाएगा। पहले घर का काम देख। तेरे माँ बाप तो वैसे ही गरीब हैं। तेरे लिए क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं तेरे वहां जाने का। साइमा खामोश हो जाती है। रात का वक्त। साइमा अपनी चारपाई पर लेटी थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। अम्मी ठीक ही कहती थीं। अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, मगर कब तक? रात के सन्नाटे में कहीं दौर कुत्ते भौंक रहे थे और गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुबह का वक्त। सहन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू शबनम दूध लेकर बावर्ची खाने में रख रही थी कि अचानक उसका हाथ फंसल गया और पीतल का बर्तन गरकर दूध फैल गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अम्मा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों ना ये इल्ज़ाम साइमा पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को इस पर भरोसा नहीं। शबनम सहन में आती है जहां साइमा कपड़े धो रही थी। इरे साइमा, आज मेरी कमर में ज़रा दर्द हो रहा है। ज़रा इस कमरे में रखी टोकरियां ले आओ। अच्छा, अभी लाती हूँ। साइमा जैसे ही कमरे में जाती है, शबनम तेजी से हाजरा बीबी को बुलाती है। अम्मा, अम्मा, जल्दी आओ, देखो साइमा ने क्या कर दिया। दोनों कमरे में पहुंचती हैं।
साइमा टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देखकर बढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है साइमा? इतना सारा दूध गिरा दिया। अरे बदकिस्मत, कभी कुछ अच्छा भी करेगी? नहीं अम्मा, मैं तो अभी-अभी आई हूँ। ये दूध पहले से गरा हुआ था। ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है। नहीं, मैं कसम खाती हूँ। बस, ज्यादा जबान ना चला। आज घर का सारा काम तो ही करेगी और जंगल से लकड़ी भी तो ही लाएगी। जी, मैं कर लूँगी। वो खामोशी से चली जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे मगर चेहरे पर बेबसी थी। यूं साइमा दिन भर बगैर रखे काम करती रही। घर झाड़ना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ इसी के हिस्से में आ गया। फिर वो एक थाले में रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसके जाते ही हाजरा बीबी और शबनम आहिस्ता आवाज में बातें करती हैं। अगर ये साइमा ऐसे ही जिंदा रही तो हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। अगर जंगल में उसके साथ कुछ हो जाए तो। अगर मर गई तो मैं सलीम की दूसरी शादी कर दूंगी, अच्छे जहीज के साथ। इधर साइमा जंगल में लकड़ियां काट रही थी। थककर वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है और खाना निकालती है। इतने में झाड़ियों से एक सफेद खरगोश निकल आता है। वो उसे रोटी का टुकड़ा दे देती है। इसी वक्त एक बूढ़ा फकीर आता है। वो उससे उसका दुख सुनता है और कहता है, बेटी, मुश्किल वक्त में अपने बुजुर्गों और आबा व अजदाद को याद करना। वो जरूर मदद करेंगे। रात का वक्त था। साइमा अपने कमरे में लेटी हुई थी। हाजिरा और शबनम उसके कमरे में आती है और कहती, साथ वाले कमरे में जाकर देखो, वहां से आवाज आ रही। रात को साजिश के तहत साइमा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां एक बड़ा सांप होता है। साइमा आंखें बंद करके अपने बुजुर्गों को पुकारती है। अचानक सुनहरी रोशनी फैलती है। सांप खामोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हाजरा और शबनम उस कमरे में जाती है और देखती है कि कमरे के अंदर सोना चांदी बिखरा होता है। लालच में आकर हाजरा और शबनम आगे बढ़ती हैं तो सांप उन्हें जकड़ लेता है। इसी वक्त वही बूढ़ा बाबा जाहिर होता है। साइमा उन दोनों के लिए माफी मांगती है। बाबा सांप को हटा देता है। खरगोश भी तुम्हारे बुजुर्गों का पैगाम था। तुमने रहम और सब्र का इम्तिहान पास किया। आखिरकार हाजरा बीबी और शबनम नादिम हो जाती हैं और साइमा से माफी मांगती है। वक्त गुजरता गया। साइमा के सब्र, नेकी और बर्दाश्त ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में उसकी पहचान बना दी। अब जो औरतें कभी कुवाए पर उसके खिलाफ बातें किया करती थीं, वही उसके अखलाक की मिसालें दिया करती थीं। हाजरा बीबी के रवैये में भी वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। अब वो साइमा को नाम लेकर नहीं, बल्कि बेटी कहकर पुकारती थीं। उनके लहजे में वो सख्ती बाकी न रही जो पहले हर वक्त महसूस होती थी। एक दिन इकरम और सलीम शहर से घर वापस आए। दोनों ने देखा कि घर का माहौल पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सहन साफ सुथरा था, चेहरों पर सुकून था और सबसे बढ़कर हाजरा बीबी साइमा के साथ हंसती मुस्कुराती दिखाई दे रही थीं। ये मंजर देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। अम्मा, लगता है हमारे पीछे घर में बहुत कुछ बदल गया है। फिर हाजरा बीबी ने सारी कहानी दोनों बेटों को सुना दी। जंगल का वाकया, संप, बूढ़ा बाबा, सोना चांदी और साइमा का माफ कर देना। ये सब सुनकर इकरम और सलीम की नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं। सलीम आहिस्ता से साइमा के पास आया। मुझे माफ कर दो साइमा। मैं एक शौहर होते हुए भी तुम्हारी हिफाजत न कर सका। साइमा ने धीरे से कहा, जो हो गया सो हो गया। बस अब हमें एक दूसरे का साथ देना है।
इसी दिन फैसला हुआ कि इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। साइमा के मशूरे से गांव में एक कुआं खदवाया गया ताकि औरतों को दूर तक पानी भरने न जाना पड़े। गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा मुदरसा भी कायम किया गया जहां उन्हें मुफ्त तालीम और खाना दिया जाता था। शबनम जो कभी हसद और नफरत से भरी रहती थी, अब साइमा के साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर काम करने लगी। कई बार वो अकेले में साइमा से कहती, अगर इस दिन तो हमें न बचाती तो शायद आज हम जिंदा न होते। तेरे एहसान का बोझ हम कभी नहीं उतार सकेंगे। कुछ महीनों बाद सावन आया। इस बार साइमा अपनी सास की इजाजत से अपने मैके गई, तो उसके वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटी, आज हमें लग रहा है कि वाकई हमारी बेटी खुश है। एक रात साइमा सहन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कहीं दौर से वही आवाज आ रही हो, बेटी, तुमने अपना वादा निभाया, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। साइमा ने दिल ही दिल में अपने बुजुर्गों का शुक्र अदा किया।